हेलो। तो तो इंडिया अगेन में क्या था? पहला चेंज था, पीपल वर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स। एक्सटर्नली इंडिया वाज द सेम, internally people's thinking, their thoughts were changing. Second change was the lifting of parda system. पहले जब आते थे तो औरतें बाहर नहीं निकलती थी और अंदर ही रहती थी, लेकिन अब उन्होंने देखा, इस बार देखा कि लोग बाहर, औरतें बाहर निकल रही हैं और बातचीत भी करें खुल करके। यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि पेन क्लब में दे आउट नंबर द मैन, मतलब औरतें ज्यादा हुआ करती थी, डिस्कस करती थी, बातें करती थी, और वो देखे कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। लिफ्टिंग ऑफ पर्दा सिस्टम मीन्स अब औरतों को फ्रीडम मिल रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी नेशन को प्रोग्रेस करने के लिए। और उन्होंने कहा जब तक कि औरतों को फ्रीडम नहीं मिलेगा तब तक आजादी एक दूर का सपना है। थर्ड चेंज उन्होंने देखा, बुफे सिस्टम। अब जैसे बात कर रहे थे, बुफे सिस्टम क्या होता है? ये हम लोग की चीज नहीं है, हम लोग की संस्कृति नहीं है, ये हम लोगों ने बाहर से अडॉप्ट किया। हम लोग की संस्कृति क्या है आप भी जानते हैं। आराम से आपको बैठा करके और आपको खिलाते हैं, जितनी भी चीजें बनी होती वो सब आपके प्लेट में हुआ करता है। तो ये इंडियंस के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चीजें जो दी जा रही है वो हम लोग खाते रहे और हम लोग लाइक करते हैं, तो वही चीजें ही बनती है जो सबको पसंद है। किसी पार्टी वार्टी में जाओगे तो वही सब चीजें बनेगी जो तुमको पसंद आता है। Nobody will give you things which you do not like. पार्टी का मतलब ही होता है जिसमें तुमको रुचि रहती है। अब ये बुफे सिस्टम नहीं था, और इमेजिन करिए ये फॉस्टर बुलाए जाते थे लंच और डिनर पे, और क्या सत्कार हुआ होता होगा। जितनी भी चीजें बनी होती थी, कितनी मसाले, कितनी ऑयल, जबकि ब्रिटिशर्स लोग जो वो नहीं खाते, लेकिन फिर भी वो हम लोग का खाना रिच, और कुजीन जो इंडियन कुजीन होता है, जो इंडियन फूड बहुत रिच होता है। जब तक कि पूरी तरह से घी नहीं डली होगी तो फिर वो पुलाव किस काम का। या जब तक कि बिल्कुल मसालेदार सब्जी ना होगी तो आप खुद नहीं खाएंगे। तो अगर वैसे ही खाना है तो घर पर नहीं खा लेते क्या? तो पार्टी में जाने का मतलब क्या है? रिच फूड। तो फॉस्टर के लिए बहुत पेनफुल हो जाता था, बहुत सारी चीजें वो नहीं भी खाते थे, लेकिन प्लेट में डल गया है, और प्लेट में एक बार डल गया है तो किसी भी ब्रिटिशर के लिए, किसी भी फॉरेनर के लिए बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाती है कि छोड़ना तो तौहीनी होती है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप आप गेस्ट होकर के खाना आपने छोड़ दिया है, तो आप होस्ट का इंसल्ट कर रहे हैं कि आपने कुछ ऐसी चीजें बना दी जो मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए उसको तिरस्कार कर देते, तो वो नहीं खाते हैं। तो वो सोचते थे, वो जो ब्रिटिशर थे, और बिल्कुल इस बात को समझते थे कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये इंसल्ट हो जाएगा होस्ट के लिए। तो वो क्या करते थे, जबरन उनको नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं करते करते वो पूरा उनको खाना पड़ता था, और बाद में उनको दिक्कत हो जाती थी। इट यूज्ड टू बिकम पेनफुल। लेकिन इस बार जब उन्होंने देखा कि बुफे सिस्टम है
तो फिर वो बहुत खुश हो गए कि चलो ये चेंज तो सबसे अच्छा है, और वो अपनी मर्जी से जो चाहे इसमें आप खा सकते हैं। तो ये तीसरा चेंज था जो वो इंडिया में आकर उन्होंने देखा और उनको अच्छा लगा। और बेसिकली जो लेसन है, टेक्निकली देखिएगा, बेसिकली इट इज़ अबाउट द इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन लोग के बारे में है, क्या उन्होंने इंडिया में देखा उसके बारे में। और टेक्निकली देखा जाए तो 3 चेंजेस के बारे में बात करती है। लिटरेचर भी आप BSc IT एंड BCA के स्टूडेंट हैं, इसलिए लैंग्वेज के तहत बता रहे हैं, टेक्निकली बता रहे हैं। हाउ मेनी चेंजेस वर देयर? 3 चेंजेस। व्हाट आर द चेंजेस? क्या उन्होंने देखा, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, what were the 3 changes which what was the first change, what was the second change, what was the third change, what was the third change, why do you think it was important for why did he like the third change, how did he feel when he saw the second change, why was he upset after seeing the first change? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और राइट द समरी ऑफ E.M. Foster's डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया इंडिया में, क्यों लोग वहाँ के लोग खुश भी होते थे देख करके, कुछ लोग खुश होते थे और कुछ लोग डर जाते थे। वो तो समझते थे कि ये ईवल है, ये कुछ नुकसान पहुंचाएगा, ब्रिटिशर है और ये कुछ हार्म पहुंचा सकता हम लोगों को। 1912 में जो आए थे इंडियंस जो वो ट्रेन में विजिट करते थे, और ट्रेन का वाकया भी है कि जब वो ट्रेन में वो ट्रैवल करते थे, अधिकतर वो ट्रेन से ही जाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैं क्वेश्चन खुद वो देखते थे कि बहुत लोग इनको देख करके इंग्लिश में बात करना शुरू करते थे। जहाँ ये बैठा करते थे वहाँ के आसपास लोग भी इंग्लिश में बात करते थे, और वो देखे कि इंडियंस बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। They used to speak very good English, और लोग चाहते थे इनसे बात करना, डिस्कस करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे बात करना, हट जाते थे वहां से। लेकिन हर कोई चेहरा जो इनकी तरफ, हर कोई जो लोग इनकी तरफ देखता था, सबके आगे एक सवाल था कि ये यहाँ क्या करने आया है, घूमने ही आया होगा। तो तरह तरह के लोग थे, तरह तरह के सवाल, और फिर भी अपना मिशन में ही आगे बढ़ते चले गए और देखते चले गए। एग्जैक्टली यहाँ के कोलकाता के एक झोपड़ी का भी है, एक झोपड़ी थी और उसके ऊपर एक बहुत घना पेड़ था। अब पेड़ था, पेड़ में फ्रूट्स भी था। अब पेड़ होगा तो फूल फल तो होगा ही ना उसमें, होगा कि नहीं होगा? कदम का ही पेड़ था मान लीजिए। यस मैम। और है, वो है तो है, विशाल पेड़ है, बड़ा पेड़ है, और वहां पर एक झोपड़ी हुआ करती थी। और रात में जब रात में क्या, और जब सब सो जाते थे तो टप टप गिरने की आवाज आती थी। क्या हो रहा है? तो लोग समझते थे कि कोई भूत प्रेत है, कि जो कुछ ना ऊपर से फल गिरता था, और लोग समझते थे कि बिलीव करते थे कि कोई भूत प्रेत का वास है, और रात में भूत चढ़ करके ऊपर और कुछ तांडव कर रहे हैं। तो इस तरह का इंडिया भी का भी जिक्र उसमें है कि ऐसे भी लोग हैं बिल्कुल जो कि सुपरस्टिशियस है, जिनके विचार तांत्रिक साधु अभी भी है। ऐसा नहीं कि पहले था अभी नहीं है, अभी भी है। अभी भी लोग बहुत इस तरह के गांव क्या शहर में भी होता है। और इंडिया कहाँ उतना बदला। इंडिया तो हमको लगता है कि जब E.M. फॉस्टर पढ़ते हैं तो अभी देखने लगता है कि इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। अब कितने घर में कोरोना क्या है, एक महामारी नहीं है, एक प्रकोप देवी का है। अब देवी का लोग कोरोना देवी का पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब मोदी जी भी थाली पीटने के लिए बोले थे। कहीं पर बहुत पिछड़ा हुआ भी है
पहले तो और भी था। जैसे वैक्सीन के बारे में क्यों नहीं ले रहे वैक्सीन? वैक्सीन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वैक्सीन लेने से बीमारी हो जाती है। तो बहुत इस तरह की बातें भी हैं, पहले भी हुआ करती थी। तो खासकर एक जिक्र एक पेड़ का है, और पूरा मोहल्ला परेशान था कि रात बिरात यहाँ पे एक भूत का वास हो गया है, और रात में आवाजें होती है, तांडव मचाता है वो जो भूत प्रेत जो है वो। बाद में वो देखे भी समझे कि चलो ऐसा कुछ नहीं है। उसके ऊपर एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़, और वहाँ का फ्रूट पक पक के गिर रहा था, तो इन लोगों ने समझा कि भूत प्रेत का। तो इस तरह का भी वाकया है उसमें। और वो बोलते हैं कि इंडिया जो है, और अंत में उन्होंने ये लिखा है कि इंडिया जो उन्होंने उनकी निगाह से इंडिया ऐसी ही है। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने रिसर्च किया, उसके आधार पे उन्होंने लिखा माई इंडिया, और इंडिया वॉज अ प्लेस ही लव्ड इंडिया। बार बार ये जिक्र आता है कि इंडिया इंडिया। अगेन, बार बार वो विजिट करना चाहते थे, और थोड़ा सा मौका, कोई मौका नहीं गवा देते कि कोई अगर इनवाइट कर लिया तो ज़रूर जाएंगे, इसलिए कि उनको एक लगाव इंडिया से हो गया था। और तो मैम मेन इस तरह रीजन के, उनका मतलब रिसर्च और करने के लिए वो जब आते वो थे लास्ट मैम। टाइम यहाँ पर आके लौटे तो थोड़ा सा वॉज फीलिंग बैड, बुरा उनको लग रहा था। दिसंबर में वो वापस लौट के गए थे, और उनको लगा कि अब जिस तरह से वो खुश हुआ करते थे इंडिया आकर के, वैसे खुश वो अपने वापस घर जा कर के उनका वैसे खुश नहीं हुए थे। और फिर उसी साल उनका डेथ भी हो गया था। तो ये इंडिया अगेन जो उनका बीबीसी से ब्रॉडकास्ट हुआ था, इंडिया से वापस लौटने के बाद उनका टॉक हुआ था एक बीबीसी से, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से, और जिसमें उन्होंने 1954। इंडिया अगेन जो आप पढ़ रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को इसको ब्रॉडकास्ट किया था, और जहाँ से आपके ये सिलेबस में आ गया। ठीक है, सीइंग इंडिया थ्रू द आईज ऑफ ए.एम. फॉस्टर। चलिए, अब जो क्वेश्चन आपके मन में पूछ लीजिए हमसे। अब एनी क्वेश्चंस? मेन रीजन तो उनका आने का सर्चिंग के लिए ना, कि इंडिया में अंशु क्या रानी, क्या है क्या नहीं। नीतू कुमारी, Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन? Yes, ma'am. No, ma'am. हेलो? Yes, ma'am. हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। No, ma'am. अब समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब समझ। उस टाइम तो समझ में आया था, अंशु बोली थी कि उसको समझ में नहीं आया है। चलो, तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, ठीक है। तो ये था ये फॉस्टर का इंडिया अगेन। आपके पास कंटेंट तो है ही है, अगर आप चाहेंगे तो कंटेंट भी आपको हम पढ़ के सुना देंगे अगली क्लास में, क्या कहा है, जैसे लाइन बाय लाइन समरी, वो कोई जरूरत नहीं है। पिछले क्लास में तो मैम बता ही दिए थे आप, मतलब कंटेंट पढ़। बता ही देते Yes, ma'am. पूरा चलिए, बताए थे। बता दिए थे, अब तो चलिए, नो और प्रॉब्लम। आज बताने के बाद क्लियर हो गया। हाँ, चलिए, जितनी डिस्कशन होगी ना उतनी क्लियर होगी जाएगी। इसको एक दिन और बैठ के लेके बैठेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, और फिर जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, वो तो दिमाग में सेट कर जाता है। इंडिया अगेन 3 चेंज। यस। कोशिश कीजिएगा खुद से लिखने का। क्वेश्चन आंसर तो हम फिर भी कहने लिखा देंगे, लेकिन आपकी भी कोशिश, पहल कुछ होनी चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. असाइनमेंट लिख के हमको दीजिए, असाइनमेंट लिख के भेजिए मेरे को, राइट एन असाइनमेंट। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया इसमें जो अगेन? क्वेश्चन है इसी को, इसमें कुछ क्वेश्चन है मैम, उसी को बना देंगे। हाँ, मैंने क्वेश्चन डाले हैं, मतलब लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन करिए, उसको क्वेश्चन करिए, मेरे को भेजिए। जितने क्वेश्चन आंसर आप लिखिएगा, बच्चे आप बता रहे हैं आपको, उतना आप इम्प्रूव करने वाले। आप देखिए ना, टेक्स्ट से लेके लिखिए, ओपन बुक करिए ना, सामने बैठ के देख के लिखिए, कुछ बनाइए। मैं नहीं करी, एग्जाम थोड़ी लेना है, एग्जाम थोड़ी आप दे रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के मैम लिए। इसमें किस, हेलो, बोले मैम इसमें किस तरह क्या आइडिया के बारे में बताया गया है मैम? ये पहले क्वेश्चन में है आइडिया के बारे में बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए मैम। व्हाट इज द आइडिया? आइडिया इसमें यही है कि इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा, उनका आइडिया यही कि यहाँ की रिसर्च के बारे में,
His only idea was to write about India. Okay. और उसको elaborate करना है, highlight करना है. He in this essay, particular इस essay में वो लिखना चाहे हैं कि उन्होंने क्या-क्या changes देखा. His ideas about what were the changes that he saw when he came to India. ठीक है. Okay. लिटरेचर में आपको पूरी की पूरी छूट मिलती है कि अपने अंडरस्टैंडिंग से भी आप लिखो. ठीक है. समझा दिया गया, उसको खुद से कोशिश करो लिखने की. नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करके लाना है मैम. क्या बोल रहे हो? अरे इंडिया गेम का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करके लाएंगे. बेटा उसको मेरे लिए पढ़ के आपको नहीं आना है, आपको अपने लिए पढ़ना है. Yes. आप मेरे लिए, Yes, ma'am. यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मी बेटा, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. ये बना तो मतलब कि करेक्शन हो सकता है ना वो. बिल्कुल आप बनाइए और सेंड मी ऑन माय ईमेल आईडी हम शेयर कर दे रहे हैं, आपको पता ही है, sanjana@simaj.in. यू कैन शेयर दिस विद मी. और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछिए, जितनी पूछिएगा उतनी जानिएगा. ठीक है. चलिए आप टेकन योर अटेंडेंस.